दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आज बाबा साहेब का दिन है, उनकी जयंती है। भारत को संविधान जैसी सौगात उन्होंने दी। शासन, अधिकार, कर्तव्य रूपी देश और देश की जनता के लिए दिशा निर्देश दिए ताकि किसी का दमन न हो, हर किसी को बराबरी का अधिकार मिले, सबके अधिकारों की रक्षा की जा सके। लेकिन भारत में झंडों को लेकर भी क्या रवैया एक हो पाया है? जहां तिरंगा तो सर्वोपरि है, तिरंगे का मान हर भारतवासी को रखना ही है। अपने प्राणों को दांव पर भी लगाकर तिरंगे की रक्षा करनी ही है, इसलिए यहाँ तिरंगे की तो बात हो ही नहीं रही है। लेकिन उसके अलावा जो झंडे हैं उनमें भी समानता नहीं है, जैसे भगवा, जैसे हरा झंडा, जैसे नीला झंडा। अब साहब इन झंडों को भी अपने हक की लड़ाई आज तक लड़नी पड़ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप इस घटना को देखकर समझ जाएंगे। हुआ यूं कि उदयपुर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 2 बड़ी रैलियों का आयोजन हुआ। इसमें एक दिन पहले रविवार देर रात भीम आर्मी के कार्यकर्ता कोट चौराहे स्थित बाबा साहेब की मूर्ति स्थल पर पहुंचे और वहां एक बड़े नीले रंग का झंडा लगाने लगे। इस झंडे पर जय भीम और बाबा साहेब की तस्वीर थी, जय भीम लिखा हुआ था। अंबेडकर की तस्वीर भी थी। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने क्रेन मंगवाकर इस नीले झंडे को ऊंचाई पर फहराने की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान भोपालपुरा थानाधिकारी आदर्श परिहार मौके पर पहुंच गए और झंडा लगाने से उन्हें रोकने लगे। इस बात को लेकर पुलिस और भीम आर्मी के सदस्यों के बीच काफी तीखी बहस भी हो गई, आक्रोश भी पनपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वे दलित हैं, इसलिए उन्हें झंडा लगाने से रोका जा रहा है। वहीं पुलिस का स्पष्ट कहना था कि किसी भी स्थान पर झंडा लगाने से पहले प्रशासन की लिखित अनुमति लेनी जरूरी है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि अंबेडकर जयंती को लेकर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पहले हुई प्रशासनिक बैठक में इस तरह का एक निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति कोई भी किसी भी तरह का झंडा नहीं लगाया जाएगा। बावजूद इसके भीम आर्मी के कार्यकर्ता जबरदस्ती झंडा लगाने पर अड़े रहे। विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने चेतावनी दी कि अगर झंडा नहीं लगाने दिया गया और जयंती के दिन कोई अप्रिय घटना घटी तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अंततः पुलिस ने हस्तक्षेप कर झंडा उतरवाया और मौके पर स्थिति को शांत किया। बता दें कि इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से बहस भी की और कहा कि ये कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं है, बाबा साहेब का झंडा है, इसे हम कार्यक्रम के बाद उतार देंगे। लेकिन पूर्व में हुई बैठक में हुए निर्णय के अनुसार पुलिस ने इसके लिए स्वीकृति नहीं दी। भोपालपुरा थाने में एफआईआर दर्ज लगा हुआ था, बिल्कुल लगा हुआ था। तो उसके बाद में मना कर दिया ना, उसके बाद में आप आवेदन किया था, वापस आपने कलेक्टर साहब के लगा हुआ था। कोई मेरी बात सुने, आज जयंती है, जयंती मना कर हम हटा देंगे। अरे भाई अम्बेडकर की जयंती है, गलत तो कुछ लगा नहीं रहे, हटा देंगे। ये तो गलत तो कुछ लगा ही नहीं रहे ना। अम्बेडकर जयंती के बाद हटा देंगे, बात करेंगे झंडे यहाँ पे। अरे तो ये पार्टी के झंडे लग रहे हैं, वो तो नहीं है। पार्टी के झंडे अलग यहाँ लग रहे हैं ना आपके, ये झंडे नहीं लग रहे। इस पर क्या परेशानी है? ये झंडे नहीं, इस पर क्या परेशानी है? परेशानी हम नागरिक नहीं, हिंदुस्तानी नहीं है। क्या विवादित है? आज तो सर जन्म जयंती है भाई, विवादित जयंती ना। आप मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो। जयंती बना रहे हम कोई बाबा साहब पाकिस्तान का झंडा हो तो बता दो, हिंदुस्तान का झंडा बता। हम सभी अगर ये भगवा झंडा लग रहा हो, आप मेरी बात सुन लो। फालतू ये हम भगवा भी लगा सकते हैं, हम ये भी लगा सकते हैं, हम सब। अरे सर हम सब लगा सकते हैं, भगवा भी लगा सकते हैं, अम्बेडकर साहब का भी झंडा लगा सकते हैं। हिंदुस्तान में सब आजादी है सर। ये जयंती मना रहे हम, अगर बिना जयंती नहीं होता हम लगाते तो आप रोक लो। अगर हम जयंती के बाद में उतार दे, कल उतार देंगे। जयंती के बाद में हम निवेदन ये कर रहे हैं, कल उतार देंगे, कल उतार देंगे सब। ये नहीं सर, हम नागरिक नहीं क्या हिंदुस्तानी? आप नागरिक नहीं हम हिंदुस्तानी, हम दलित है, मतलब ये थोड़ी क्या? नहीं हम हमारा झंडा नहीं लगा सकते क्या? नहीं सर, फालतू की बात क्यों करूँगा? जबरदस्ती आपसे फालतू की बात नहीं लगा रहे, क्रेन मंगा के, और ये कल उतार देंगे सर। सर ये झंडा लगा रहे, ये कह रहे कि कल उतार देंगे, जयंती बना के उतार देंगे। ओए भैया, ओए नीचे चले। ये कैन वाला कौन है? इधर अब इसको पूछ क्या आया? पीछे उतार, पीछे उतार, पीछे आप लिखित में दीजिए एसपी साहब को, एडीएम साहब को लिखित में दीजिए, एडीएम साहब को लिखित में दीजिए। मेरे को क्या कहा था बताने के लिए? सस्पेंड करूंगा इस साले को। हाथ जोड़ दे, अरे हाथ जोड़ दे। भैया उतार लो, सही
ठीक है, उतार लो आप। वहाँ उतार लो, चलो चलो आप इनसे मांग के ही लगाएंगे। अच्छा उतार लो, मांग लेंगे, सर, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। उतार रहे थे, उतार रहे। हमें नहीं पता था आपका ये हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था, कोई नहीं पता था। उतार दे, बोल दिया, आजा फोन इसको सुना नहीं क्या? ऊपर कर भैया। अच्छा सर शुरुआत करो। आप जाके एटीएम साहब से मिल लो यार, एटीएम साहब से मिल लो आप जाके। विवाद क्या है, क्या ये सब पता है, क्या सब पता है आपको? धन्यवाद। ये नगर निगम है, नगर निगम पूरा काम करो। आप एटीएम साहब से, डीएम साहब से परमिशन लेके आराम से लगाओ, 100 फीट का लगाओ आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप परमिशन ले लेंगे। वो चीज आपको उस दिन मीटिंग में नहीं कहा परसों, और आप थे ना साथ में, रोशनी क्या कहा था एसपी साहब ने कहा मेरी क्या कहा था, घंटे का तो कोई इशू नहीं नजर आया, क्या कहा था मेरे को पता नहीं यार, ऐसा कौन करियो खड़ी की थी इशू, क्या पता मेरे लग रहा था आपको कहा था ना, नहीं रहा, आप ऐसे परमिशन नहीं यार, मेरे पास लेटर नहीं अभी लेके था। आपको कहा था कि परमिशन लेके आप कर लेना, आप जो करना है वो आप परमिशन लेके कर लो, परमिशन लिया तो था तुमने, परमिशन लेके कर लो, आपको कहा था। आप कह रहे हो मेरी जानकारी भी नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। वीडियो बनाओ, वापस उधर है वीडियो बनाओ, कल डालता मैं। अरे वीडियो बना दो, वीडियो बना, वीडियो बना दो, वीडियो बना, अपनी बात करो, अरे यार मेरी बात सुनो, इनको एसपी साहब ने परसों साथ में देना, आपको क्या कहा था, परमिशन लेके कर देना, जो हमारे को बाल्टी उल्टी में डालता है परमिशन लगाने का। ये जय भीम लिखा हुआ झंडा है। ये प्रशासन को तकलीफ है कि बाबा साहब के सर्कल पर, बाबा साहब की मूर्ति के पास ये झंडा लगाया जा रहा है, तो ये प्रशासन को तकलीफ है। पुलिस प्रशासन आके यहाँ रुकवा रहा है कि झंडा नहीं लगा सकते आप। ये कौन सा कानून है? क्या हम भारत में नहीं रहते? क्या भारत के नागरिक नहीं है हम क्या? ये देखो, बहुजनों में नाराजगी है, प्रशासन अपनी तानाशाही कर रहा है। बाबा साहब के जय भीम लिखा हुआ झंडा बाबा साहब के नाम का झंडा है, कोई इशू नहीं है इसमें। बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, जय भीम लिखा हुआ है, अशोक चक्र लिखा है। ये ना डायरी है ना कुछ भी नहीं है। ये देखिए, बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब के फोटो लगा हुआ है, अशोक चक्र लगा हुआ है और जय भीम लिखा हुआ है। इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी का कोई चिन्ह नहीं है, किसी संगठन का कोई नाम नहीं है, खाली बाबा साहब का जय भीम लिखा हुआ है, जो बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है, अशोक चक्र लगा हुआ है। लेकिन प्रशासन अपनी तानाशाही कर रहा है और अब झंडा लगाया हुआ उतरवाया गया है। समिति बनी ना, मांग रखो, अपन यही नहीं कर सकते तो क्या करोगे? अरे शैलेंद्र जी के समिति के अध्यक्ष हमसे बात नहीं करे साहब। शैलेंद्र किसकी बात करूं मैं यार? आपने समिति वाला इतनी बड़ी आयोजन करा रहे हो और एक काम नहीं कर सकते। मिलनी चाहिए समिति, बात करेंगे। कटारे साहब आएंगे, मिलनी चाहिए साहब। एक दिन तो दो में कल कटारे साहब आएंगे, जन्म उत्सव की तो दो, जब जयंती थी बाबा साहब की तो उसका परमिशन मांग रहे, परमिशन दे दी थी आप कटारे साहब से, इतनी बड़ी। अरे यार कल कटारे साहब आएंगे। दोस्तों, अब इस पूरे मामले को लेकर हमने कांग्रेस पार्षद रहे शंकर चंदेल से इस घटनाक्रम के बारे में जानना चाहा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हेलो। हाँ जी। शंकर चंदेल जी, कल क्योंकि आज अंबेडकर जयंती का ये जो पूरा मामला है उसके अंदर कुछ विवाद सामने आया था झंडों को लगाने को लेकर के, जिसके ऊपर मात्र जय भीम और बाबा साहेब की तस्वीर थी। क्या था पूरा मामला, आपसे जानना चाहते हैं।
एक्चुअली क्या है कि कल बाबा साहब के जयंती के एक दिन पूर्व शाम को वहाँ पे दीप प्रज्वलित कार्यक्रम था। जी। तो सभी बाबा साहब के अनुयायी गए थे और कार्यक्रम शुरू हुआ था। कार्यक्रम सुनने के बाद में वहाँ पे रात्रि 9-9:30 बजे वहाँ पर जयंती के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण करना था, बाबा साहब का ध्वजा। तो जयंती प्रोग्राम है तो ध्वजा लगनी चाहिए। तो हमने वहाँ पर 9:30 बजे क्रेन मंगाकर झंडा लगा रहे थे। बाबा साहब का जेपीएम का झंडा था जिसमें बाबा साहब का चित्र था और अशोक चक्र था और जेपीएम का नारा लिखा हुआ था। कोई पार्टी विशेष का झंडा नहीं था, ठीक है। बस। और वो था तो जितने मैं बताऊँ, थाना अधिकारी गोपालपुरा थाना अधिकारी जी आए और उन्होंने कहा नीचे उतारो, किसको पूछ के लेकर आऊं, किसकी परमिशन नहीं है, आप बताएं मुझे। तो मैंने कहा भाई साहब, परमिशन की क्या बात है, आज कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई जयंती होती है, किसी महापुरुष की जयंती होती है या किसी मंदिर में जन्म उत्सव होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे ध्वजारोहण होता है। भाई ध्वजारोहण करना कोई गलत काम तो है नहीं। मैं कोई पाकिस्तान का झंडा तो नहीं रहा हूँ, हिंदुस्तान में है, हमें तिरंगा हमें भी प्यारा है, हम तिरंगा भी लहराते हैं। और जयंती के समारोह में हम बाबा साहब का झंडा लगा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? और तो वो क्या, नहीं इसमें आपत्ति है। मैं क्या आपत्ति है, क्या आपत्ति है? तो मैंने कहा आपत्ति क्या है, आपत्ति हो तो शाम को उतार देंगे। नहीं, आपत्ति क्या बताइए, बस खाली परमिशन की आपको कुछ? हाँ, परमिशन मांग रहे थे। तो मैंने कहा भाई, जो कोई भी कार्यक्रम हो, किसी मंदिर में हो, किसी मंदिर में हम ध्वजारोहण करते हैं, कार्यक्रम होता है, हनुमान जी के मंदिर में है वो तो हनुमान जी का ध्वजारोहण होता है, उस पर तो हम करते हैं। भाई कोई भी मंदिर हो गया, कोई भी मंदिर के जन्म उत्सव हो गया, उसमें ध्वजारोहण होता है उस मंदिर के ऊपर, हम भी ध्वजारोहण करें। ये भी बाबा साहब का जो स्टैचू है, ये हमारे लिए मंदिर है, हम भक्त जन है इनके लिए। तो ये हमारा मंदिर है, हम ध्वजारोहण कर रहे हैं, इसमें क्या खराबी है? तो बहस करने लगे इनके गाड़ी वाले को भी अपशब्द बोले और वो गाड़ी वाले को कहा भाई हट जा, भागा, किसको पूछ के आया, क्या आया, ये है वो है, उन्होंने झंडा उतरा दिया। फिर वहाँ हमने भी क्या बोले, हम प्रशासन, क्योंकि प्रशासन ने भी मान लो प्रशासन की मनमर्जी चल रही है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनका हाव भाव आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में कैसा माहौल चल रहा है। कोई दलित मंदिर जाता है तो मंदिर, हमारे नेता टीकाराम जी जूली मंदिर गए थे दर्शन करने राम जी के, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और नेता ने मंदिर में धुलवाया, कहने लगे कि मंदिर को पवित्र करो, अपवित्र हो गया। इस तरह की मनुवादी सोच इन लोगों के दिमाग में है। इन सोच को अपन क्या कर सकते हैं? अगर झंडा लग जाता समारोह में और जयंती में झंडा लग जाता तो क्या हो जाता, बताइए, उसमें क्या खराबी थी, क्या गलत था, क्या गलत नहीं था? तो उसके बाद में फिर क्या स्टेप लिया गया, क्या मतलब कुछ आप लोग उससे कन्विंस्ड हो गए या क्या, मतलब आगे किस तरह का रोल? हमने तो कांग्रेस कमेटी में ने भी आक्रोश जताया। उसके बाद में है ना, एक्चुअली कल हो सके कि हम एसपी साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, एडीएम साहब से मिले, किसी से भी मिलकर हम बात करेंगे कि क्या आपत्ति रही है, क्या कारण रहा है, क्यों ऐसी सोच है। आप बताइए हमें कि आप सब आज, चलो हमारी जयंती पर आपने झंडारोहण नहीं करने दिया, झंडा नहीं लगाने दिया हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब का, तो आप जो भी जयंती मने उसमें तिरंगा ही लगे, किसी पार्टी या धर्म विशेष या किसी का भी झंडा नहीं लगना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो क्या? आप मुझे बताइए कि राजस्थान, हिंदुस्तान में कहीं भी जन्म उत्सव होगा तो खाली तिरंगा हमारा तिरंगा है, हम तिरंगा के लिए मन मिटने के लिए तैयार है, मान गए, हम तिरंगे के लिए, हम तिरंगा का सम्मान करते हैं। मगर पार्टी विशेष या फिर आप बताइए कि कोई भी समारोह में किसी का भी झंडारोहण नहीं होना चाहिए, हो तो हमारी क्या गलती है? हम भी झंडारोहण करना चाहिए जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, ये बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सुना आपने। अब मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ कि ये सही था या गलत। बहरहाल संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज उदयपुर में कई कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम कोर्ट चौराहा पर हुआ और इससे पहले शहर में निकली रैली में अंबेडकर के जीवन और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। उदयपुर शहर में कोर्ट चौराहा से रैली निकली जो अलग अलग मार्गों से होती हुई वापस कोर्ट चौराहा स्थित अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंची। इसी प्रकार सबीना सब सिटी सेंटर से एक रैली निकली जो विभिन्न मार्गों से होती हुई कोर्ट चौराहा पहुंची। कोर्ट चौराहा पर हुए कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी शामिल हुए। कटारिया ने कोर्ट चौराहा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प प्रस्तुत कर उन्हें नमन किया। आयोजित हुए कार्यक्रम में राज्यपाल कटारिया ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वो सबके सामने है। आज पूरा देश उनके दिखाए मार्ग पर चल रहा है। उनके बनाए संविधान से ही आज देश का लोकतंत्र मजबूत है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।